और इस वक्त की बड़ी खबर ठाणे से, क्यों गुस्से में है बदलापुर, यह है बड़ा सवाल। दरअसल बदलापुर में जिस तरह की वारदात हुई है उसके बाद वहां पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। 2 बच्चियों से यौन शोषण के मामले में जमकर हंगामा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर जो हमें मिल रही है ठाणे से वो ये कि ठाणे के बदलापुर में यौन शोषण पर बड़ा हंगामा हो रहा है। 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण मामले में उग्र प्रदर्शन किया गया। ठाणे में स्कूल और स्टेशन पर लोगों ने ये प्रदर्शन किया। ठाणे में पथराव के बाद लाठीचार्ज भी किया गया ताकि जो भीड़ इकट्ठा हो गई थी स्टेशन पर, रेलवे ट्रैक पर, उसे वहां से हटाया जा सके। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा तब जबकि उन्हें जानकारी मिली कि 2 बच्चों के साथ यौन शोषण किया गया है। ये स्कूल की तस्वीरें हैं, वो स्कूल जहां पर 2 बच्चों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन किस तरह से भारी संख्या में यहां पर माता पिता और उनके साथ तमाम और लोग इकट्ठा हो गए थे। देखिए तस्वीरें। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। ये देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें उस स्कूल के भीतर की तस्वीरें हैं जहां पर बच्चियों के साथ यौन शोषण किया गया था। ये जानकारी मिलने के बाद यहां पर परिवार के लोग पहुंचे, उसके बाद स्कूल को बंद कर दिया गया था। स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं हुई ऐसी जानकारी मिल रही है, लेकिन उसके बाद देखिए किस तरह से यहां पर अंदर आकर प्रदर्शन किया गया। दूसरी तरफ हम आपको तस्वीरें स्टेशन की दिखा रहे हैं। ये बदलापुर स्टेशन की तस्वीरें। यहाँ पर फिर बड़ी संख्या में जो परिजन थे इन बच्चियों के और उनके साथ तमाम और लोग पहुंच गए थे प्रदर्शन करने के लिए। हमारे साथ इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए बदलापुर से ही मौजूद हैं TV9 भारतवर्ष संवाददाता राजीव सिंह। राजीव, अभी क्या हालात हैं, सबसे पहले तो आप हमें वो बताएं। सुमारा, मैं आपको तस्वीर सबसे पहले बदलापुर रेलवे स्टेशन के अपने दर्शकों के लिए दिखा दूं कि बदलापुर रेलवे स्टेशन पर तस्वीर बिल्कुल नहीं बदली है। जो सुबह की तस्वीर थी वही तस्वीर अभी भी है। हम हमारे कैमरामैन के जरिए उन तस्वीर को दिखाते हैं। आप देखिए रेलवे ट्रैक पर किस तरह से हाथों में अब यहाँ पर लोग तख्तियां लेकर पहुंचे और हजारों की संख्या में लोग ट्रैक पर बैठे हुए हैं और प्लेटफॉर्म के दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ है। और हालात यह है कि जो पुलिस बल यहाँ पर था वो अब प्लेटफॉर्म के बाहर खड़ा है। शुरुआत में यहाँ पर पुलिस ने इन्हें हटाने की कोशिश की थी, लेकिन जब पुलिस ने इन पर जबरन इन्हें यहाँ से हटाने की कोशिश की, बल प्रयोग करने की कोशिश की, उसके बाद लोग नाराज भी हो गए थे। लोगों का गुस्सा फूटा, लोगों ने पथराव किया, पुलिस कर्मचारी यहाँ से हट गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से 13 तारीख की घटना के बाद में इस पूरे मामले में ढिलाई बरती गई, आरोपी को लेकर उसको छुपाने की कोशिश की गई, स्कूल प्रशासन ने पुलिस पर दबाव बनाया, FIR नहीं दर्ज की जा रही थी। 12 घंटे तक जो विक्टिम थी, जो पीड़ित बच्ची थी, उसके माता पिता को थाने में बैठाकर रखा गया, इसलिए लोगों में नाराजगी है। स्कूल प्रशासन पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। लोगों से बात करेंगे, क्या मांग है, आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? आरोपी तो गिरफ्तार है। या आरोपी को है ना फांसी होनी चाहिए, उसने जो किया है ना वो सब गलत किया है। क्योंकि लेकिन कब तक इस तरह से ट्रैक पर जमा रहेंगे? जब तक आरोपी को फांसी हो नहीं जाती तब तक हम ऐसे ही ट्रैक पर जमा होएंगे। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। देखिए इन महिलाओं का क्या कहना है, आप लोग क्या चाहती है, कितनी देर से यहाँ पर बैठी है, किस तरह की कार्रवाई चाहती? सुबह से 7 बजे से हम लोग इधर बैठे हैं। उसको फांसी होना चाहिए। अगर उसको फांसी होएगा आंदोलन बंद हो जाएगा। मेरी भी 2 पोती है, वही स्कूल में है, वही क्लास में। अगर जो ऐसा होएगा तो बच्चे लोग ने पढ़ने का नहीं, क्या औरत लोग ने ये नामर्द ऐसे करते हैं। पुलिस सरकार तो कह रही है आरोपी पकड़ा गया है, क्या स्कूल उसको फांसी होना ही चाहिए। अगर उसको फांसी नहीं होएगा तो हमारे हाथ में दो, हम लोग उसका टुकड़ा टुकड़ा करके कुत्ते को बांट देंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? जी राजीव तस्वीर दिखाइए, आप हमें तस्वीर दिखाएं, लोगों की भीड़ दिखाएं। जाहिर सी बात है लोगों के मन में गुस्सा बहुत ज्यादा है। यहाँ पर सुमायरा, लोगों में गुस्सा किस तरह से, क्योंकि ये वो अभिभावक है जिनके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हैं। लोगों का नाराज होना वाजिब है। प्रशासन अब अलर्ट मोड पर कितनी बड़ी संख्या में है वहां पर भीड़ अभी भी, कितनी बड़ी संख्या में राजीव वहां पर लोग मौजूद हैं अभी भी स्टेशन पर किया गया है। लेकिन सवाल वही है कि शुरुआत में पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की?
शुरुआत में स्कूल प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं की, इसी वजह से लोगों में नाराजगी है। और यहाँ पर आप देखिए लोग नारे लगा रहे हैं, वी नीड जस्टिस की बात कही जा रही है। यहाँ पर कुछ और भी महिलाएं, उनसे बात करते हैं, क्या कहना? इसको हमारे हवाले कर। राजीव, आप बात करते रहें और कैमरा पर्सन से कहें वो तस्वीरें दिखाएं, हमें खुला छोड़ेंगे। स्टेशन पर क्या स्थिति है वो दिखाएं और आप बात जारी रखें। क्या आपकी क्या मांग है? हमारी लड़की लोग कैसे बच्चे लोग को कौन से महाराज स्कूल में भेजे? आप कैमरा पर्सन को राजीव बोलें कि वो तस्वीरें दिखाएं हमें स्टेशन की। आप बात जारी रखिए लेकिन कैमरा पर्सन को कहिए कि वो तस्वीरें दिखाएं। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि लोगों में गुस्सा किस कदर है। इसीलिए यहाँ पर जब पुलिस प्रशासन भी आया था उसके बाद भी लोगों ने पुलिस की बात नहीं मानी, रेलवे ट्रैक को जाम किया गया। तस्वीरें आपको यहाँ अंदर की दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से हजारों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ पर जमा है। घंटों से ये इसी तरह से यहाँ पर जमा है। इंतजार किया जा रहा है कि कोई बड़ा अधिकारी, कोई बड़ा मंत्री यहाँ पर आए, उन्हें लिखित तौर पर आश्वासन दे कि आरोपी को फांसी दी जाएगी और उसकी एक डेडलाइन भी चाहते हैं, उसकी समय सीमा तय हो कि कब तक कार्रवाई की जाएगी। इसी को लेकर नाराजगी है, इसी को लेकर यहाँ पर लोग जो है प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं। और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए किस तरह से लोगों में गुस्सा है। राजीव, यहाँ पर राजीव ये भी जानना चाहेंगे, यहाँ पर आपको दिखाई राजीव ये भी जानना चाहेंगे कि तमाम जो लोग हैं वो क्या अब सिर्फ स्टेशन पर ही मौजूद हैं या बदलापुर में और भी कई जगह पर प्रदर्शन हो रहा है? स्कूल के बाहर क्या भीड़ है अभी भी? उन्होंने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस पीछे हट गई और तब से लगातार जो लोग यहीं पर जमा है, यहाँ पर जो है आप देखिए तमाम ऐसे लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल राजीव, हमने देखा कैसे स्कूल के बाहर भी प्रदर्शन हो रहा था, यहाँ स्टेशन पर लोग मौजूद हैं, तो क्या बदलापुर में अब तमाम जो परिजन हैं, जो आम लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो स्टेशन पर ही मौजूद हैं या बदलापुर में स्कूल के बाहर भी अभी प्रदर्शन हो रहा है? हम एक बार फिर बात करेंगे, कोशिश करते हैं, आवाज़ हमारी शायद नहीं जा रही क्योंकि बहुत शोर है जहां पर स्टेशन पर इस वक्त राजीव मौजूद हैं, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बदलापुर का ये पूरा मामला है और देखिए ये आज का मामला नहीं है, 13 तारीख का मामला है और तब से अभी तक कार्रवाई में जिस तरह की शिथिलता बढ़ती गई उसकी वजह से परिजन बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। उनका ये कहना है कि लगातार स्कूल प्रशासन को बचाने की कोशिश की गई है, बहुत गंभीर आरोप परिजनों द्वारा लगाए जा रहे हैं और कार्रवाई की सख्त मांग की जा रही है। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक यहाँ स्टेशन से नहीं हटेंगे, ये कहा जा रहा है परिजनों द्वारा उन बच्चियों के जिनका यौन शोषण किया गया। और अब खबर युद्ध के मैदान से। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है। कुर्स्क को लेकर ज़ैपोरिज़िया तक बारूद बरस रहा है। अब देखते हैं हमारा स्पेशल शो क्रोध में पुतिन तो महायुद्ध में क्या नया मोड़ आएगा। और अब बात रूस और यूक्रेन वॉर की। कुर्स्क, बाखमुत और डोनेस्क में इस वक्त भीषण जंग चल रही है। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। पूर्वी यूक्रेन के इलाकों में रूसी सेना का ऑपरेशन जारी है। बाखमुत, डोनेस्क के पास रूसी और यूक्रेनी सेना के बीच जंग जारी है। यूक्रेनी टैंक को धमाका कर उड़ाया गया है। खबर पूर्वी यूक्रेन से। पूर्वी यूक्रेन इलाके के जंगलों के बीच रूस यूक्रेन के बीच जंग चल रही है। तो पूर्वी यूक्रेन का वो इलाका जहां जंगल का इलाका है, वहां रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना को घेरने का दावा किया है। रूसी सेना के टैंक यूक्रेनी इलाके की ओर आगे बढ़ते हुए दिखे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी है।
एक तरफ कुर्स्क पर यूक्रेनी हमले के बाद से पुतिन की टेंशन बढ़ी हुई है, तो दूसरी ओर यूक्रेन की आगे की रणनीति ने चिंताओं को और भी बढ़ा दिया है। आज हम TV9 पर रूस यूक्रेन जंग से जुड़े बहुत ही सनसनीखेज जानकारियां आपके सामने रखने वाले हैं। पहली जानकारी यह है कि यूक्रेन के दक्षिण रूस विजय का प्लान सामने आया है। दूसरी जानकारी यह कि पूर्व नेटो कर्नल के हवाले से खबर सामने आई है जो पुतिन की हत्या की साजिश से जुड़ी हुई है। तीसरी जानकारी है कि पुतिन के एक फैसले से जुड़ा है ये, जिससे साफ होता है कि अब पुतिन को इस मुश्किल घड़ी में अपनों का ही सहारा है। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन पर बड़े जवाबी हमले की तैयारी में है रूस। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से CNN ने यह खबर सामने रखी है। रूसी सेना की बड़ी टुकड़ी की तैनाती की गई है। यूक्रेनी खतरे को देखते हुए रूस ने यह अहम कदम उठाया है और अपनी एक बड़ी टुकड़ी की तैनाती कर दी है। यूक्रेन से कुर्स्क मुक्ति का प्लान सामने आ रहा है। क्या जानकारी सामने आ रही है वो आपको बताते हैं। सेलेक्टिसियोनी के पास रूसी तैयारी देखने को मिल रही है। पहले यहां पर कोई ट्रेंच नहीं थी, लेकिन अब एक लंबी ट्रेंच दिखाई दे रही है, यानी पहले और अब में बदलाव दिखाई दे रहा है। एक और बड़ी जानकारी है कि 35 किलोमीटर लंबी एक ट्रेंच तैयार की गई है। हजारों रूसी सैनिक यूक्रेन की ओर रवाना कर दिए गए हैं, यानी एक बड़ी टुकड़ी यूक्रेन की ओर रवाना की गई है। बहुत जल्द यूक्रेन पर एक बड़ा पलटवार किया जा सकता है और इस तरह से रूस का प्लान सामने आया है कि वो कुर्स्क का बदला लेगा। कुर्स्क भले ही रूस का शहर है, लेकिन पुतिन अब इस शहर को खंडर बनाने जा रहे हैं। कुर्स्क के चप्पे चप्पे पर मौत सुनिश्चित करने के लिए रूस ने फादर ऑफ ऑल बॉम्ब के इस्तेमाल का फैसला भी कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस का ये शक्तिशाली बॉम्ब संपूर्ण कुर्स्क का संहार कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुर्स्क में रूस की नाकामी के बाद पुतिन के विरोधी सत्ता पर हावी होने लगे हैं। कुर्स्क में हर धमाके के साथ क्रेमलिन में मच रही है हलचल। कुर्स्क में हर ब्लास्ट पुतिन के दुश्मनों को बेचैन कर रहा है। यूक्रेन जितनी कामयाबी हासिल कर रहा है, पुतिन के दामन पर नाकामी के उतने दाग लग रहे हैं। युद्ध के बाद से जब जब पुतिन पर नाकामी का दाग लगा है, पुतिन क्रेमलिन में दुश्मनों से घिर गए हैं। एक ब्रिटिश पूर्व जनरल ने चेतावनी दी है कि कुर्स्क पुतिन की जिंदगी का आखिरी अध्याय बन सकता है। कुर्स्क में यूक्रेनी फौज की कामयाबी के बाद क्रेमलिन में कुछ बड़ा हो सकता है। ब्रिटिश कर्नल ने आशंका जताई है कि पुतिन को जहर देकर मारा जा सकता है। पुतिन के दुश्मन कुर्स्क हमले के बाद से सक्रिय है। पुतिन को नाकाम नेता करार दिया जा सकता है। यानी अब कुर्स्क में यूक्रेन की कामयाबी से सिर्फ रूस की संप्रभुता को खतरा नहीं, बल्कि पुतिन की जिंदगी भी जोखिम में पड़ गई है। अब पुतिन को रूस की साख भी बचानी होगी और अपनी जिंदगी भी। क्योंकि अमेरिकी चुनाव से ठीक पहले कुर्स्क में यूक्रेन ने अपनी जांबाजी दिखाकर पेंटागन को बहुत बड़ा संदेश दिया है। संदेश ये कि रूस को हराया जा सकता है। रूस को हराने के लिए सिर्फ हथियार की जरूरत है। अगर अमेरिका मदद करे तो रूस को खत्म किया जा सकता है।
यूक्रेन ने अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों में यूक्रेन के हथियार देने वाली विपक्षी पार्टियों को कुर्स्क से बहुत बड़ा सबक दिया है। और यही वजह है कि क्रेमलिन में भी पुतिन अकेले पड़ते जा रहे हैं। पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन में बड़े हमले करके यूक्रेन को लाचार बनाया जाए, जबकि क्रेमलिन में मौजूद कैबिनेट चाहती है कि रूस संपूर्ण शक्ति का इस्तेमाल करे और कुर्स्क में यूक्रेनी फौज को भस्म कर दिया जाए। पुतिन की छवि रूस ही नहीं बल्कि दुनिया में भी एक बड़े नेता की है, और पुतिन जैसे ताकतवर नेता के लिए यह बेहद शर्मनाक है। कि कुर्स्क में अनगिनत रूसी सैनिकों ने समर्पण किया। यूक्रेन ने कई लोगों को युद्धबंदी बना लिया। रूस के नागरिकों को घर छोड़कर जाना पड़ा। कुर्स्क में यूक्रेन की कामयाबी ने पश्चिमी देशों में नई उम्मीद पैदा की है, तो वहीं क्रेमलिन में मौजूद पुतिन के दुश्मनों के लिए भी एक मौका है कि वो पुतिन को नाकाम करार दे सके और सत्ता पर कब्जा कर सके। क्रेमलिन में बदलते हालात का असर कुर्स्क में दिखने भी लगा है। पुतिन ने अपनी सेना को खुली छूट दे दी। यूक्रेन से कई रूसी कमांडर की वापसी हुई। यूक्रेन से सेना की कई ब्रिगेड वापस लौटी। 5000 सैनिकों को यूक्रेन से कुर्स्क शिफ्ट किया गया है। पुतिन कुर्स्क में 20,000 सैनिक भेजने वाले। पुतिन ने अब कुर्स्क को खंडर बनाने का मन बना लिया है। यूक्रेन फौज को भस्म करने के लिए FAB 3000 बम से हमले शुरू कर दिए गए। 3000 किलो का यह बम जहां गिरता है वहां आधे किलोमीटर के इलाके में कुछ नहीं बचता। यूक्रेन को कुर्स्क में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस बीच कुर्स्क से एक और बड़ी खबर। कुर्स्क में रूसी ठिकानों पर यूक्रेनी वायुसेना ने बम गिराए हैं। यूक्रेन के हमले में रूसी सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। कुर्स्क में एक और गांव पर कब्जे के करीब होने का यूक्रेन ने अब दावा कर दिया है। अब आइए देखते हैं कि रूस के सूमी में किए जा रहे हमलों को लेकर क्या दावे किए जा रहे हैं। सूमी में रूस का महाविध्वंसक प्लान सामने आ चुका है। हर दिन 250 से ज्यादा हमले किए जा रहे हैं, 250 से ज्यादा धमाके किए जा रहे हैं। किस तरह के ये बड़े हमले हैं, किस तरह का सूमी में रूस का विध्वंसक प्लान सामने आया है, आइए वो आपको बता दें। हर दिन जो बड़े हमले किए जा रहे हैं वो 250 से भी ज्यादा हमले हैं। 19 अगस्त को 69 बार गोलाबारी हुई है और अब तक 4 लोग घायल हो चुके हैं। ड्रोन से बमबारी 6 बार की जा चुकी है और मिसाइल से भी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। देखिए किस तरह से सूमी में रूस ने महाविध्वंसक प्लान जारी कर दिया है। हर दिन 19 अगस्त से अब तक कितने हमले हुए हैं हम आपको बता रहे हैं। ड्रोन से बमबारी 6 बार की गई है। इसके अलावा मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा क्रेस्नोपिल में 147 हमले किए गए हैं। वेलियोकोपिसारोस्क में 55 धमाके किए गए हैं। तो इस तरह के हमले किए जा रहे हैं सूमी में। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कुर्स्क पर पुतिन को ज़ेलेंस्की ने ललकारा है। कुर्स्क में रूस को भारी नुकसान हुआ है, कहा है ज़ेलेंस्की ने। हमारे वेपन पर अंकुश चाहता है रूस, ये कहा है ज़ेलेंस्की ने। तो ज़ेलेंस्की ने कहा है कि देखिए किस तरह से कुर्स्क में हमने पुतिन को पीछे धकेला है, पुतिन को चुनौती दी है यूक्रेन ने, और इस वजह से पुतिन इस वक्त बहुत ज़्यादा आक्रामक हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की का ये कहना कि यूक्रेन लगातार रूस को कुर्स्क में नुकसान पहुंचा रहा है। रूस की धमकी को लेकर ज़ेलेंस्की ने क्या कहा है, आइए देखते हैं। पुतिन की रेड लाइन पार करने की धमकी एक धोखा थी। रूस हमारे हमलों का मुकाबला नहीं कर पा रहा है।
कुर्स्क में रूसी सप्लाई लाइन को भारी नुकसान हुआ है। रूस हमें मिल रहे हथियारों पर अंकुश चाहता है। हमारे सहयोगियों पर रूस दबाव बना रहा है। कुर्स्क क्षेत्र में 1500 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है यूक्रेन ने कुर्स्क की जंग अमेरिका और यूरोप के इशारे पर शुरू की, लेकिन अब यह पूरे यूरोप के लिए संकट बन गया है। यूरोप में रूस के सबसे करीबी मित्र देश बेलारूस ने ऐलान कर दिया है कि कुर्स्क की जंग महायुद्ध का एपिसेंटर बनने की ओर आगे बढ़ रही है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा है कि रूस को संप्रभुता की रक्षा का अधिकार है और जरूरत पड़ने पर रूस को न्यूक्लियर हमला कर देना चाहिए। कुर्स्क में हमला रूस की संप्रभुता और रूस के अधिनायक बन चुके पुतिन की सत्ता को सीधी चुनौती है। कुर्स्क पर हमला होने के बाद से क्रेमलिन की कैबिनेट बैठक में पुतिन के यूक्रेन पर हमले के निर्णय पर सवाल उठने लगे हैं। और यह रूस में दूसरी बार हो रहा है। वैगनर प्रमुख प्रिगोजिन के विद्रोह के बाद पुतिन की सत्ता पर सवाल उठे थे और कुर्स्क पर हमले के बाद एक बार फिर पुतिन उसी तरह के संकट में घिर गए। कुर्स्क हमले के पीछे यूक्रेन की कई रणनीति है। पहली ये कि कुर्स्क पर कब्जे के बाद क्रेमलिन पर दबाव बढ़ेगा। दूसरी ये कि कुर्स्क पर कब्जे के बाद रूस का न्यूक्लियर प्लांट यूक्रेन के हाथ में होगा। तीसरी ये कि कुर्स्क गंवाने के बाद रूस को बातचीत के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो हालात बन रहे हैं उससे यूक्रेन की रणनीति उल्टी पड़ रही है, क्योंकि क्रेमलिन ने ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन से वार्ता नहीं की जाएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुर्स्क का हमला पूरे यूरोप पर संकट बन सकता है। रूसी सेना ने कुर्स्क पर हमले का सबसे बड़ा प्रतिशोध लेने का ऐलान कर दिया है। यानी यूक्रेन की रणनीति पूरी तरह नाकाम होती दिख रही है। कुर्स्क में जैसे जैसे यूक्रेन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे यूक्रेन सहित पूरे यूरोप पर एटमी हमले का संकट गहराता जा रहा है। इसके संकेत 3 घटनाक्रम और बयानों से मिल रहे हैं। रूस के रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि नाटो से युद्ध शुरू हो चुका है। न्यूयॉर्क और लंदन पर परमाणु हमला कर देना चाहिए। इसके साथ ही रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने कहा है कि यूएन और IAEA कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के लिए गंभीर नहीं है। कुर्स्क हमला पूरे यूरोप के लिए परमाणु संकट बन सकता है। इसके साथ ही बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा है कि यूक्रेन रूस को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए मजबूर कर रहा है। रूस के सामने सबसे बड़ी चुनौती कुर्स्क को बचाना है और उसके साथ ही यूक्रेन की जीती हुए जमीन पर कब्जा जमाए रखना भी है। रूस के पास सैन्य शक्ति की कमी है और अब परमाणु संघार का डर ही कुर्स्क को बचा सकता है। रूस ने 2023 में बेलारूस की धरती पर एटमी हथियार तैनात कर दिए थे और अब रूस का मित्र देश यूक्रेन सहित यूरोप के खिलाफ एटमी चक्रव्यूह तैयार कर चुका है। रूस और बेलारूस की परमाणु तैयारी से अमेरिका भी चिंता में है।
यहां तक कि अमेरिका की सेना में काम कर चुके रूसी मूल के पूर्व सैन्य अफसर भी ये चाहते हैं कि संप्रभुता पर हमले के बाद रूस को परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना चाहिए। Ответить, да, Россия может жахнуть по Амерам, но мы все умрем. Ну, просто вот тупо, мы все умрем, если начнется ядерная война. रूस और बेलारूस की परमाणु तैयारी से पूरे यूरोप में अलर्ट जारी हो चुका है। क्योंकि बेलारूस के फ्रंट से परमाणु तैनाती के साथ ही सैन्य तैनाती भी हो चुकी है। बेलारूस ने रूस के इशारे पर पोलैंड और यूक्रेन के बॉर्डर पर अपनी 2/3 सेना की तैनाती कर दी है। इस वक्त रूस और बेलारूस की मिलीजुली सैन्य टुकड़ियां दोनों बॉर्डर पर पोजीशन ले चुकी है। इसके साथ ही पोलैंड में भी सैन्य हलचल बढ़ गई है। ये पोलैंड से आई तस्वीरें हैं, जहां बॉर्डर से सटे शहरों में पोलैंड ने सेना को स्पेशल अलर्ट पर रखा है। पोलैंड सेना की आर्टिलरी और इन्फेंट्री को तेजी से बॉर्डर पर रवाना किया जा रहा है। रूसी परमाणु हमले की आशंका इस कदर बढ़ चुकी है कि उससे बचने के लिए अमेरिका और यूरोप ने छल युद्ध शुरू कर दिया है। यूरोप से चलने वाले नेक्स्टा टीवी की रिपोर्ट है कि रूस की परमाणु हथियार बनाने वाली कंपनियों पर साइबर अटैक शुरू हो चुके हैं। 18 अगस्त को रूस परमाणु हथियार बनाने वाली कंपनी वेगा पर साइबर अटैक हुआ है। यह कंपनी रशियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल फिजिक्स से जुड़ी है। इस कंपनी में रूसी परमाणु हथियारों को अपग्रेड करने का काम किया जाता है। यूरोप और अमेरिका भी इस बात की आशंका को खारिज नहीं कर रहे हैं कि रूस परमाणु हमले की तैयारी कर चुका है। अगर कुर्स्क की जंग में रूस की हार जारी रही तो किसी भी दिन बेलारूस या रूस की जमीन से टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले की शुरुआत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेनी सेना का ज़ापोरिज्जिया रीजन में एक बार फिर बड़ा हमला। ज़ापोरिज्जिया को रूसी कब्जे से आज़ाद कराने की जंग जारी है। रूसी सेना के कैंप और हथियारों के गोदाम पर हमला किया गया है। यूक्रेनी हमले के बाद एक कई धमाके हुए हैं। रूस कुर्स्क का बदला ले रहा है। कुर्स्क के बदले के रूप में रूस ने यूक्रेनी एयरबेस पर हमला कर दिया है। रूस ने लोकेशन की जानकारी नहीं दी है, लेकिन दावा किया है कि यूक्रेन के एक सुखोई 24 को नष्ट कर दिया गया है। इसके अलावा 3 हेलीकॉप्टर भी खाक हो गए हैं। इसमें एक Mi-8 हेलीकॉप्टर था और दूसरा Mi-17। सूमी में भी रूस ने यूक्रेन के 2 हाइमार्स को नष्ट कर दिया है। सूमी में MLRS से भी हमला किया गया है। इसके साथ इस्कंदर मिसाइलों का भी रूस ने इस्तेमाल किया है। रूस यूक्रेन में तैनात एयर डिफेंस को भी टारगेट कर रहा है। 2 दिन पहले पेट्रियट एयर डिफेंस के रडार को नष्ट कर दिया गया था। यूक्रेन में एक IRMIST एयर डिफेंस भी बर्बाद हो गया है। रूस के हमले में एक S-125 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को भी नष्ट कर दिया गया। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना हर बीते दिन के साथ काफी अंदर घुसती चली जा रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद रूसी सेना यूक्रेन को रोकने में नाकाम हो रही है। ऐसे में अब पुतिन और उनकी सेना ने नए प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। रूसी सेना ने अब कीव पर कब्जे की जंग छेड़ दी है। इसके लिए कीव पर उत्तर कोरिया की मिसाइलों की बरसात की जा रही है। इतना ही नहीं, कीव पर चढ़ाई करने के लिए पुतिन के आदेश पर बेलारूस ने बॉर्डर पर अपनी 1/3 सेना भेज दी है। ये वो सेना है जो किसी भी वक्त यूक्रेन में दाखिल हो सकती है। रूसी सेना का कुर्स्क प्रतिशोध शुरू हो गया। वही प्रतिशोध जिसकी आशंका थी। रूसी सेना ने अब यूक्रेन की राजधानी कीव को जलाना शुरू कर दिया।
कीव में इस्कंदर और उत्तर कोरिया की मिसाइलों से ताबड़तोड़ विस्फोट शुरू हो गया। 24 घंटे के अंदर रूस ने यूक्रेन में कई मोर्चों पर भीषण बमबारी की। सबसे घातक हमला कीव में हुआ। रूसी सेना ने कीव पर सुबह सुबह उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइल KN-23 से हमले किए। KN-23 से हमले के बाद रूस ने यूक्रेन की राजधानी पर इस्कंदर मिसाइलों से वज्रपात किया। कीव में रूसी सेना ने 20 से ज्यादा मिसाइलें दागी। एक के बाद एक कई धमाके हुए, कई इमारतों में आग लग गई। खेरसोन में रूस ने KH-38 क्रूज मिसाइल से धमाका कर यूक्रेनी सेना के ठिकाने को तहस नहस कर दिया। डोनेत्स्क में रूस ने भीषण हमला कर यूक्रेनी सेना के एक ठिकाने पर कब्जा कर लिया। डिप्रोपेट्रोव्स्क में रूस ने यूक्रेन के पावर स्टेशन को तबाह कर दिया। रूसी सेना ने कुछ ही घंटों के अंदर 40 मिसाइलें और 200 ड्रोन दागकर यूक्रेन को दहला दी। रूस की सेना ने कीव समेत यूक्रेन के आधा दर्जन शहरों को दहलाने के लिए बहुत ही घातक हथियारों का इस्तेमाल किया। इस्कंदर मिसाइल, KN-23 मिसाइल, KH-38, FAB-3000, FAB-500 और Su-34 ये वो हथियार हैं जिससे रूसी सेना ने सुबह सुबह यूक्रेनी शहरों का संहार किया। रूस के हमलों की वजह से यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच चुका है। यूक्रेन के कई इलाकों में ब्लैकआउट है। रूसी हमलों की वजह से यूक्रेन के आधे से ज्यादा एनर्जी ठिकाने ध्वस्त हो चुके हैं। हमलों की वजह से यूक्रेन की 9 गीगावाट बिजली बनाने की क्षमता खत्म हो गई। भीषण हमलों के साथ ही पुतिन ने कीव पर कब्जे के लिए बेलारूस फ्रंट को भी खोल दिया। पुतिन के आदेश पर बेलारूस की 1/3 सेना यूक्रेनी बॉर्डर पर पहुंच चुकी। ये सेना यूक्रेन के अंदर किसी भी वक्त दाखिल होकर तबाही मचाने के लिए तैयार है। और अब आइए विस्तार से देखते हैं कि कुर्स्क में यूक्रेन की रणनीति दरअसल क्या रही है जिसने उसे बड़ी कामयाबी दिलवाई है। ऑपरेशन को बेहद गोपनीय रखा गया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी और तेजी से गोपनीयता के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। हमले के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई थी यूक्रेन द्वारा। 82वीं असॉल्ट ब्रिगेड को इसका जिम्मा दिया गया था, यानी कुर्स्क पर हमला करने का जिम्मा। रूसी तैयारी और क्षमता पर सटीक जानकारी यूक्रेन के पास मौजूद थी, उसका इस्तेमाल करते हुए हमला किया गया। रूस की डिफेंस कमियों का फायदा उठाया गया, जो रूस की डिफेंस लाइन में कमियां थी उसका फायदा उठाने के बाद छिपने के लिए जंगलों का इस्तेमाल किया गया। तेज ऑपरेशन के लिए सड़कों का इस्तेमाल भी किया गया। जामर्स, थर्मल बॉडी आर्मर की मदद से चकमा देने की कोशिश की गई रूस को और चकमा दे पाए हैं। कुर्स्क में जारी जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति ने अहम पदों पर नई नियुक्तियां की हैं। पुतिन ने
चचेरी बहन को स्टेट सेक्रेटरी बनाया है। अहम पदों पर रिश्तेदारों को नियुक्त कर रहे हैं पुतिन ने अपनी चचेरी बहन को स्टेट सेक्रेटरी बना दिया है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि पुतिन अपनों पर भरोसा कर रहे हैं। पुतिन को इस वक्त चिंता है और उन्हें चिंता इस बात की भी है कि उनके आसपास जो बड़े अधिकारी हों वो उनके अपने भरोसेमंद अपने परिवार के सदस्य हों। तो कुर्स्क को बचाने के लिए पुतिन ने अब परिवार के लोगों पर ही दांव लगा दिया है। आइए देखते हैं कि आना स्वित्स्लेवा पुतिन की चचेरी बहन है जिन्हें अब नई नियुक्ति दे दी गई है। तो दरअसल क्या कर रहे हैं, फैसला अहम क्यों है, क्योंकि कुर्स्क में भारी नुकसान हो रहा है और ऐसे में पुतिन ने एक नई रणनीति इख्तियार की है। ये किस तरफ इशारा कर रही है ये जानना जरूरी है। कुर्स्क के लिए पुतिन ने परिवार कार्ड चल दिया है। तो आना स्वित्स्लेवा पुतिन की चचेरी बहन है, उन्हें अतिरिक्त कार्यभार स्टेट सेक्रेटरी का भी दे दिया गया है। इनकी पहले नियुक्ति उप रक्षा मंत्री के तौर पर हुई थी और अब अतिरिक्त प्रभार भी उनको दे दिया गया है। यूक्रेन के आगे बढ़ते कदम की वजह से कहा यह जा रहा है कि पुतिन ने यह फैमिली कार्ड चढ़ा है। इससे पहले स्टेट सेक्रेटरी थी निकोलाई पंकोव और उनकी छुट्टी कर दी गई है, जिनकी जगह अब डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु को भी हटा दिया गया है। तो ये बड़े अहम फैसले जो किए जा रहे हैं, कैसे कैसे किस किस को हटाया गया। डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु को हटाया गया। इसके बाद अब अपने परिवार की अपनी बहन चचेरी बहन की नियुक्ति की है उन्होंने। पहले उप रक्षा मंत्री के तौर पर नियुक्ति की गई थी और अब स्टेट सेक्रेटरी उन्हें बना दिया गया है। लेकिन अब बात करते हैं एक और युद्ध के मुहाने की जो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग जारी है। इजराइल से शिया मिलिशिया संगठन हिजबुल्लाह की सीधी जंग चल रही है। उत्तरी इजराइल के कई इलाकों पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले भी जारी हैं। इसके साथ ही हिजबुल्लाह ने नई रणनीति अपनाई है, लोन वुल्फ अटैक की, यानी इजराइल के अहम शहरों में अपने लड़ाके भेजकर विध्वंसक विस्फोट कराया जा रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान तो उसी दिन कर दिया था जिस दिन गाजा पर हमले शुरू हुए थे। लेकिन करीब साल भर की जंग के बाद हिजबुल्लाह ने रणनीति में बदलाव कर दिया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ 3 फ्रंट खोल दिए हैं। पहला फ्रंट है इजराइल से सीधी जंग यानी रॉकेट और मिसाइल हमले। दूसरा फ्रंट है इजराइल के शहरों में बम विस्फोट और तीसरा फ्रंट है इजरायली नीति निर्माता नेताओं को मोसाद की तरह हमले करके खत्म करना। हिजबुल्लाह ने हमलों की यह रणनीति इजराइल से बदला लेने के लिए तैयार की, क्योंकि इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रहा है। अगस्त को इजराइल ने एक बार फिर दक्षिणी लेबनान के कई शहरों पर हमले किए। इजरायली वायुसेना ने लेबनान के कई शहरों पर मिसाइल और बम बरसाए। इजराइल के हमलों में हिजबुल्लाह के एक सीनियर कमांडर भी मारा गया। 18 अगस्त को इजरायली सेना ने लेबनान के कई शहरों पर हमले किए। इनमें हिजबुल्लाह के 6 से ज्यादा मिसाइल लॉन्च पैड नष्ट हो गए। हमले में हिजबुल्लाह का कमांडर फादी कनान मारा गया। इसके बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ तिहरी जंग का मोर्चा खोल दिया। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर रॉकेटों की बरसात कर दी। हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल में रेड अलर्ट के सायरन गूंजने लगे। लेबनान इजराइल की सीमा पर तैनात एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गए और हिजबुल्लाह के रॉकेट को इंटरसेप्ट करने लगे। हिजबुल्लाह के उत्तरी इजराइल के किरियत शिमोना, शलोमी, शेबा फार्म्स, मेरॉन और नाहरिया पर हमले किए। हिजबुल्लाह ने 50 से ज्यादा रॉकेट इन शहरों पर बरसाए।
पहले फ्रंट पर हिजबुल्लाह ने कई बड़े रॉकेट हमले किए तो दूसरे फ्रंट पर इजराइल के शहरों को दहला दिया। हिजबुल्लाह के फिदाइन लड़ाकों ने 18 अगस्त को इजराइल की राजधानी तेल अवीव में बम विस्फोट किया। तेल अवीव से आई इस सीसीटीवी फुटेज में बम विस्फोट नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह ने 18 अगस्त को रात 8 बजे बम विस्फोट किया। तेल अवीव के सिटी सेंटर में यह धमाका किया गया। इस हमले में एक इजरायली नागरिक की मौत होने की खबर है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ लोन वुल्फ अटैक शुरू कर दिया है। हमास हिजबुल्लाह ने फिदाइन लड़ाकों की एक टीम तैयार की है। ये लड़ाके बैकपैक में बम लेकर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर विस्फोट करेंगे। हालांकि हिजबुल्लाह का 18 अगस्त का हमला बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं पहुंचा पाए। इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह का तीसरा मोर्चा है इजराइल की लीडरशिप को ध्वस्त कर देना। हिजबुल्लाह के रॉकेट अभी तक 16 से 50 किलोमीटर की रेंज में हमला कर रहे हैं और उसके रॉकेट लगातार इंटरसेप्ट हो रहे हैं। अब हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है और इन ड्रोन का निशाना है इजराइल की लीडरशिप। ये इजराइल के तेल अवीव से आई तस्वीरें हैं जहां सायरन गूंज रहे हैं और अफरा तफरी का माहौल है। रिपोर्ट है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर तक हिजबुल्लाह का ड्रोन पहुंच चुका है। हिजबुल्लाह का ड्रोन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्राइवेट विला तक पहुंच गया। यह विला हाइफा के कायसारिया में है। हिजबुल्लाह के ड्रोन ने नेतन्याहू के विला की तस्वीरें भी खींची। विला के करीब ड्रोन पहुंचते ही इजरायली डिफेंस सिस्टम ने वार्निंग अलार्म बजा दिया। इजरायली सेना का दावा है कि विला सुरक्षित है और इलाके में कोई ड्रोन नहीं है। इजराइल ने इसे तकनीकी खराबी कहा है, लेकिन इजराइल के कई रक्षा विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह ने साधारण ड्रोन से इजरायली डिफेंस सिस्टम को चकमा देना सीख लिया है। अब से पहले भी हिजबुल्लाह कई इजरायली सैन्य ठिकानों की रेकी कर चुका है और इजराइल को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब हिजबुल्लाह के टारगेट पर इजराइल की टॉप लीडरशिप आ चुकी है और इसके संभावित निशाने हो सकते हैं।